वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि ऑपरेशन गज़ब-उल हक के तहत पाक फौज की कार्रवाई में कंधार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज साइट्स तबाह कर दी गई हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने ऑपरेशन गज़ब-उल हक के तहत 12 और 13 मार्च की शब कंधार एयरफील्ड के ऑयल स्टोरेज साइट्स को मौसर हमलों के जरिए तबाह कर दिया। इस हवाले से दस्तयाब वीडियो में हमलों से पहले और बाद के मनाजिर वाज़ेह तौर पर दिखाए गए हैं, जिनसे कार्रवाई की शिद्दत और मौसर नताइज सामने आ रहे हैं। जराये ने बताया है कि ऑयल स्टोरेज साइट्स अफगान तालिबान और दीगर दहशतगर्द तंजीमें अपनी मजमूम कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थीं। पाक फौज मौसर और ताकतवर कार्रवाइयों के जरिए अफगान तालिबान और फितना अल खारिज के दहशतगर्द ठिकानों और फौजी तनसीबात को निशाना बना रही है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि ऑपरेशन गज़ब-उल हक के तहत कार्रवाइयां अहदाफ के हसूल तक जारी रहेंगी। फौज अपनी तमाम तर इस्तेदाद के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात को अमली जामा पहना रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अफगान हुकूमत ने पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाकर सुर्ख लकीर पार कर दी है। पाकिस्तान के शहरी इलाकों को निशाना बनाने के लिए अफगान तालिबान के ड्रोन हमलों की शदीद मुसम्मत करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशत के जरिए अफगानिस्तान में कायम गैर कानूनी हुकूमत मुसलसल अपनी जिम्मेदारियों से फरार हो रही है। उन्होंने कहा है कि अफगान हुकूमत दहशतगर्द गिरोहों को महफूज पनागाहें फराहम न करने की यकीन दहानियों को नजरअंदाज कर रही है। अब इस हुकूमत में इस्लामी दुनिया की एक बड़ी फौजी ताकत को चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है। सदर मुमलिकत का मजीद कहना था, अफगान हुकूमत एक तरफ दोस्त ममालिक से मुज़ाकरात की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ उसने पाकिस्तान के शहरियों को निशाना बनाकर सुर्ख लकीर पार कर दी है। आसिफ अली जरदारी का कहना था, पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए मसरूफ अमल है। सदर ने कोयटा, कोहाट, रावलपिंडी में ड्रोन हमलों से जख्मी होने वाले बच्चों और दीगर शहरियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। उन्होंने इस बात को दोहराया है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारे मुल्क के दिफा और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तो दूसरी जानिब चीन ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मसाइल मुज़ाकरात से हल करने का मशवरा दे दिया है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मौजूद मसाइल सिर्फ मुज़ाकरात और मुशावरत के जरिए ही हल किए जा सकते हैं। ताकत के इस्तेमाल से सूरत हाल मजीद पेचीदा हो सकती है। वांग यी ने ये बात अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मत्तकी से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान कही। ये राब्ता अफगान वज़ीर ख़ारजा की दरख्वास्त पर किया गया। दोनों रहनुमाओं ने ईरान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। वांग यी का कहना था कि ताकत के इस्तेमाल से दोनों ममालिक के दरमियान इख्तिलाफात मजीद बढ़ सकते हैं, जो न सिर्फ दोनों ममालिक के लिए नुकसानदेह होगा बल्कि खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए भी खतरा बन सकता है। गुफ्तगू के दौरान अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मत्तकी ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए चीन की सफारती कोशिशों को खूब सराहा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने कहा है कि अफगान तालिबान की पाकिस्तान में खौफ फैलाने की कोशिश नाकाम बना दी है। ISPR के मुताबिक 13 मार्च को अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए। ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से पहले मार गिराया गया। मलबा गिरने से कोयटा में 2 बच्चे जख्मी हुए हैं, जबकि कोहाट और रावलपिंडी में भी एक शहरी जख्मी हुआ है। ISPR ने बताया कि ये हमले अवाम में खौफ फैलाने की कोशिश और तालिबान की नापाक कोशिश है। अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेजियों के सामने पाकिस्तान नहीं झुकेगा। अफगान जमीन से होने वाली दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल है। पाक फौज के तर्जुमान इदारे का मजीद कहना था कि अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी और उसकी तमाम शक्लों के खिलाफ साबित कदमी से लड़ती रहेगी। पाकिस्तानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रहेगा। ऑपरेशन गज़ब-उल हक दहशतगर्दी के खात्मे तक जारी रहेगा। दूसरी जानिब वजारत इत्तलात और नशरियात दहशतगर्द तंजीम FA के 2 इब्तदाई नोयत के ड्रोन्स जिन्हें अफगान तालिबान हुकूमत की सरपरस्ती हासिल थी, उनको पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के जरिए कामयाबी से मार गिराया। वजारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक उन ड्रोन्स से गिरने वाले पैदा होने वाले मलबे की वजह से मामूली नुकसान के अलावा किसी फौजी या दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तालिबान हुकूमत के दावों के हक में हमेशा की तरह कोई काबिल तस्दीक सबूत मौजूद नहीं है। ताहम ये
दावे इस बात को वाज़ेह करते हैं कि वो दहशतगर्दी के एक मरकजी प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रही है। वजारत इत्तलात का कहना है कि तालिबान हुकूमत मुतादिद दहशतगर्द तंजीमों को पनाह और मुआवनत फ्राहम कर रही है, जिनमें भारतीय हिमायत याफ्ता ग्रुप्स FA और FAH भी शामिल हैं। तालिबान हुकूमत के सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट्स, जिनमें ये नाम नेहाद वजारत दिफा का अकाउंट भी शामिल है, बाकायदगी से जाली खबरों और प्रोपेगेंडे को फरोग देने के लिए जाने जाते हैं। वजारत इत्तलात के मुताबिक हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे मार गिराने और पायलट्स को गिरफ्तार करने जैसे बेबुनियाद दावे किए थे, जिन्हें बाद में शर्मिंदगी के साथ हिज़्फ कर दिया गया था। नाज़रीन, नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। अफगानिस्तान तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों की सरपरस्ती खत्म करे। लाहौर से जारी बयान में लियाकत बलोच ने कहा है, ईरान पर हमले अमेरिका इसराइल की बर्बादी का बायस बन रहे हैं। ईरानी अवाम के जज्बे अमरीका इसराइल के खिलाफ कोहे हमालियां से बुलंद है। कौमी इदारों के मजदूर मुत्तहिद हो जाएं। कौमी इदारों की फरोख्त नहीं, बहाली जरूरी है। विफाक और सूबे गंदम की काश्तकारों का तहफ्फुज, ज़राअत को तबाही से बचाएं। अभी आपको बताएंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि कफायत शुआरी से होने वाली बचत अवामी रिलीफ पर खर्च होगी। खिते की सूरत हाल के पेश नजर पेट्रोलियम कीमतों के इस्तेहकाम और हुकूमती बचत इकदाम का जायजा लेने के लिए वजीर आजम की जेर सदारत अहम इजलास हुआ है, जिसमें तय पाया कि कफायत शुआरी से हासिल शुदा रकम अवामी रिलीफ पर खर्च होगी। आपको अपडेट देते चले, अहम इजलास मुनक्किद किया गया है वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि कफायत शुआरी से होने वाली बचत अवामी रिलीफ पर खर्च होगी। खिते की सूरत हाल के पेश नजर पेट्रोलियम कीमतों के इस्तेहकाम और हुकूमती बचत इकदाम का जायजा लेने के लिए वजीर आजम की जेर सदारत अहम इजलास हुआ है, जिसमें तय पाया है कि कफायत शुआरी से हासिल शुदा रकम अवामी रिलीफ पर खर्च होगी। इजलास में फैसला किया गया है कि सरकारी और खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5 से 30% कटौती भी की जाएगी। आपको अपडेट दे रहे हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, कफायत शुआरी से होने वाली बचत अवामी रिलीफ पर खर्च होगी। खिते की सूरत हाल के पेश नजर पेट्रोलियम कीमतों के इस्तेहकाम और हुकूमती बचत इकदाम का जायजा लेने के लिए वजीर आजम की जेर सदारत ये अहम इजलास हुआ है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है राना यमीन ने। राना यमीन, बताइएगा, कफायत शुआरी की ये जो बचत है ये कब तक जारी रहेगी? दूसरी जानिब मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती की जाएगी, मतलब अवाम को कहीं पर भी रिलीफ नहीं दिया जा रहा। आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि कफायत शुआरी से होने वाली बचत अवामी रिलीफ पर खर्च होगी। खित्ते की सूरत हाल के पेश नजर पेट्रोलियम की कीमतों के इस्तेहकाम और हुकूमती बचत इकदाम का जायजा लेने के लिए वजीर आजम की जेर सदारत अहम इजलास हुआ है, जिसमें तय पाया कि कफायत शुआरी से हासिल शुदा रकम अवामी रिलीफ पर ही खर्च होगी। अजलास में फैसला किया गया कि सरकारी और खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5 से 30% कटौती होगी। कारपोरेशन के बोर्ड में शामिल हुकूमती नुमाइंदे अब शिरकत फीस नहीं लेंगे, जबकि तमाम सफारतखानों को 23 मार्च की तकरीबात सादगी से मनाने की हिदायत की गई है। वजीर आजम ने हिदायत जारी की कि FBR और कानून नाफिज करने वाले अदारे मामूल के मुताबिक काम जारी रखेंगे। अजलास में फैसला किया गया कि आइंदा 2 माह सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी और 60% गाड़ियां ग्राउंड करने के फैसले का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा और नई खरीदारी पर पाबंदी रहेगी। इसी तरह कबीना अरकान, वज़रा, मशीरान और मुआवनीन एक्सूसी की तनख्वाहें अवामी फलाह के लिए मुख्तस की गई हैं। इनके गैर मुल्की दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। गैर मुल्की दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। राना यमीन हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की मौजूदा कीमतें आइंदा मुद्दत के लिए बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल को फी लीटर कीमत 321 रुपये 17 पैसे बरकरार रखी गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल भी 335 रुपये 86 पैसे फी लीटर की मौजूदा कीमत पर ही फरोख्त किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक आलमी मंडी में कीमतों के रुझान और मुल्की मौशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया है।
पाकिस्तान से मशरिक वस्ता के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बदस्तूर मुअत्तल है। मुल्क भर से मशरिक वस्ता के मजीद 25 परवासें मनसूख हो गई हैं। एविएशन जराये के मुताबिक लाहौर से दुबई, अबूजबी, शारजा, बहरीन, कुवैत और कतर जाने और आने वाली 14 परवासें मनसूख कर दी गई हैं। सियालकोट एयरपोर्ट से 4 परवासें मनसूख हुई हैं, जबकि मुल्तान और फैसलाबाद से 7 परवासें मनसूख की गई हैं। अमेरिका इसराइल के ईरान पर हमले के बाद मशरिक वस्ता के अक्सर ममालिक की फजाई हदूद 15वें रोज भी बंद है। याद रहे कि गुज़श्ता रोज जुमा को भी मुल्क भर से मशरिक वस्ता की 72 परवासें मनसूख हुई थीं। उधर ईरान के आबनाए हुर्मुज़ को बंद रखने के ऐलान के बाद अमेरिका के B-2 बमबार तैयारे ईरान की जानिब रवाना हो गए हैं, जबकि मशरिक वस्ता में मजीद अमरीकी फौज भेजने का भी ऐलान किया गया है। जबकि ईरान ने ट्रंप का दावा मुस्तरद करते हुए कहा है कि खार्ग जजीरे पर तेल तनसीबात महफूज हैं। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में सेंटकॉम ने कहा है कि B-2 बमबार तैयारे रवाना करने का मकसद तवील फासले से हमला करने न सिर्फ ईरानी हुकूमत से लाहक खतरे को खत्म करना है, बल्कि मुस्तकबिल में इसकी दोबारा ताकत बहाल करने की सलाहियत को भी खत्म करना है। इराकी हुकाम ने बताया कि इराकी दाल हुकूमत बगदाद पर हमलों का सिलसिला जारी है। अमरीकी सिफारती खाने पर मिसाइल हमला हुआ है। इराकी हुकाम के मुताबिक हमले के बाद सिफारत खाने के अहाते से धुआं उठता देखा गया है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि आज अमरीकी अफवाज ने ईरान के खार्ग जजीरे और फौजी अहदाफ को मशरिक वस्ता की तारीख के ताकतवर तरीन हमले किए हैं। ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में उनका कहना था कि ईरान के ताज जेवर खार्ग जजीरा में हर फौजी हदफ को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया गया। हमारे हथियार सबसे ज्यादा ताकतवर और नफीस हैं। एक बयान में अमरीकी सदर का कहना था कि आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी नेवी जल जहाजों को तहफ़्फ़ुज़ देगी। ईरान में अमेरिका और इसराइल के मकासद मुख्तलिफ हो सकते हैं, जब तक जरूरत हुई जंग जारी रहेगी। अमरीकी सदर का मजीद कहना था, ईरानी फौज और इस दहशतगर्द हुकूमत में शामिल दीगर तमाम अफराद के लिए अक्लमंदी होगी कि वो अपने हथियार डाल दें। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान ने कहा है कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी और इत्तेहाद का दिफा जारी रखेगा और किसी बैरूनी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान ने इसराइल और अमेरिका पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि अमेरिका और इसराइल ईरान को कमजोर और तकसीम करना चाहते हैं। ईरान के खिलाफ जारी जंग का मकसद मुल्क को अंदरूनी तौर पर तोड़ना है। ईरानी सदर का कहना था कि खित्ते के बड़े इस्लामी ममालिक को भी निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका और सिहोनी हुकूमत के खतरनाक अज़ाइम वाज़े हैं। उन्होंने मजीद कहा, हमागीर दिफा की तैयारियों के साथ अवामी अमूर मुनज़्ज़म करना हुकूमत की तरजीह है। तमाम हुकूमती इदारों के दरमियान ताउन, हमदर्दी और शिरकत जरूरी है। इस्लामी इनकिलाब के सुप्रीम लीडर की हिमायत हुकूमत के लिए एक बड़ा असासा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान की अफसूदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की रूसी सदर प्यूटन की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रूस के सदर प्यूटन की पेशकश तेहरान के खिलाफ जंग के खात्मे के माहिदे का हिस्सा थी। रूसी सदर ने अमरीकी सदर को पेशकश रवां हफ्ते फोन कॉल पर की थी। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर प्यूटन का कहना था कि ईरान के 60% अफसूदा यूरेनियम को रूस मुंतकिल कर दिया जाएगा ताकि जंग खत्म की जा सके। ताहम सदर ट्रंप ने यह पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान अमेरिका जंग पर यूरोप ने जो मौक़िफ़ अपनाया है वो काबिल अफसोस है। एक बयान में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, यूरोपीय ममालिक के ईरान के खिलाफ जंग की हिमायत करके ये समझा था कि उन्हें यूक्रेन के मामले पर ज्यादा हमायत मिलेगी, लेकिन उसके बरक्स इस तनाज़े के नतीजे में रूसी तेल की दरामदात पर आयद पाबंदियों में नरमी हो गई। उन्होंने कहा है कि स्पेन चंद दीगर ममालिक के अलावा ज्यादातर यूरोपीय ममालिक और यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद ईरानी हुकूमत को ही तनकीद का निशाना बनाया। हालांकि कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये हमला गैर कानूनी था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पैगाम में अब्बास अराग़ची ने लिखा, यूरोप को ये उम्मीद थी कि ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग की हिमायत करके वो रूस के खिलाफ अमेरिका की हिमायत हासिल कर लेगा।
मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के पेश नज़र शुमाली कोरिया में भी फौजी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जापानी कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक शुमाली कोरिया ने एक नामालूम प्रोजेक्टिकल समंदर की जानिब दाग दिया है। शुमाली कोरिया के मशरकी साहिल से दागा गया प्रोजेक्टिकल मुमकिना तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल था, जो जापान की समंदरी हदूद से बाहर खुले समंदर में गिर गया। एक हफ्ते के दौरान ये शुमाली कोरिया का दूसरा मिसाइल तजुर्बा है। बुलेटिन में बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से भी, तो आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने आज रात से 16 मार्च तक लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में बारिशों की पेशगोई कर दी है। लाहौर में गर्मी की शिद्दत में कमी देखने में आ रही है। हवा चलने की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की जा रही है। बारिश से दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी के इम्कानात है। माहिरीन ने बारिश से दर्जा हरारत में 3 से 4 डिग्री कमी का इम्कान जाहिर किया है। दूसरी जानिब आजाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में आज रात से बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया गया। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक आज से 16 मार्च तक वक्फे से बारिश का इम्कान है, जबकि बलाई इलाकों की शाहराहों पर बारिशों के दौरान लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। SDMA ने बारिशों के दौरान मुसाफिरों को बलाई इलाकों के गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत की है। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आगे आपको बताएंगे कि गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाली एथलीट हरम रेहान ने तारीख रकम कर दी है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने भारतीय रिकॉर्ड तोड़ने पर शाबाश भी दी है। आपको अपडेट दे रहे हैं गुजरांवाला से, जहां पर ताल्लुक रखने वाली एथलीट हरम रेहान ने तारीख रकम कर दी है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने भारतीय रिकॉर्ड तोड़ने पर उन्हें मुबारकबाद भी पेश की है। एथलीट हरम रेहान ने मार्शल आर्ट्स का 6 साला भारतीय रिकॉर्ड अपने नाम करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा दिया है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी ने। आसिफ इकबाल चौधरी, बताइएगा, हरम रेहान ने तारीख रकम कर दी, क्या तासुर है उनके इस वक्त? हाँ जी, बिल्कुल। गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाली बासलाहियत एथलीट हरम रेहान ने मार्शल आर्ट्स में नया आलमी रिकॉर्ड जो है वो कायम करके तारीख रकम कर दी है। हरम रेहान ने 6 साल से कायम जो भारतीय मर्द खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़कर अपना नाम जो है गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया है। इस शानदार कामयाबी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने हरम रेहान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए उनके कोचिंग स्टाफ को भी खराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि हरम रेहान ने 6 साल बाद भारतीय मर्द खिलाड़ी का रिकॉर्ड जो है तोड़कर पाकिस्तान का परचम सरबुलंद किया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब की बेटी को अब तन्हा नहीं है, वो हर बेटी के साथ हैं और रहेंगी। मरियम नवाज का कहना है कि हरम रेहान बेटियों के लिए मसले राह हैं और उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर पंजाब की बेटी हिम्मत करे तो दुनिया को हैरान जो है वो कर सकती है। उन्होंने मजीद कहा है कि माँ जैसी रियासत नौजवानों के लिए साथ जो है वो खड़ी है और अब हमारे नौजवान किसी भी चोटी को सर कर सकते हैं। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मजीद कहा है कि हुकूमत पंजाब नौजवानों के ख्वाबों की तकमील के लिए तमाम वसाइल जो है वो बरोकार ला रही है और इन्हें हर मुमकिन सहूलत जो है वो फराम की जा रही है और ताकि दुनिया भर में पाकिस्तान का परचम जो है वो सरबुलंद रहे। जी, ताकि पाकिस्तान का परचम जो है वो सरबुलंद रहे। डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि पाकिस्तान कस्टम्स ने सिंध हुकूमत की सरकारी गाड़ी को नॉन कस्टम प्लेट का दावा करके जब्त कर लिया है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मुतल्लिका हुकाम को गाड़ी से मुतालिक तमाम सरकारी दस्तावेजात दिखाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकारी गाड़ी जब्त कर ली गई है। उन्होंने बताया कि जब्त की गई गाड़ी महकमा इत्तलात सिंध की मलकियत है। गाड़ी को कंपनी के सरकारी आउटलेट्स के जरिए खरीदा गया था। सूबाई वजीर ने कहा, सिंध हुकूमत के महकमे के साथ इस तरह की नाअहली और नाकाबिले कबूल रवैया हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान कस्टम्स फौरी तौर पर गाड़ी को महकमे के स्पुर्द करे और मामले पर तहरीरी माजरत जारी करे।
दूसरी जानिब गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीर पास्ता ने सानिहा गुल प्लाजा से मुतालिक जुडिशल कमेटी के सवालनामे का जवाब जमा करवा दिया है। तनवीर पास्ता के मुताबिक सानिहा में होने वाली हलाकतों का बड़ा सबब रेस्क्यू के सुस्त इंतजाम थे। फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी सानिहे के बाद 10:55 पर पहुंची है और 20 मिनट के अंदर ही फायर टेंडर में पानी खत्म हो गया था। आपको अपडेट देते चले और आपको बताएं कि रिपोर्ट पेश कर दी गई है। गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीर पास्ता ने सानिहा गुल प्लाजा से मुतालिक जुडिशल कमीशन के सवालनामे का जवाब जमा करवा दिया है। तनवीर पास्ता के मुताबिक सानिहा में होने वाली हलाकतों का बड़ा सबब रेस्क्यू के सुस्त इंतजाम थे। फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी सानिहे के बाद 10:55 पर पहुंची और 20 मिनट के अंदर फायर टेंडर में पानी खत्म हो गया। आपको अपडेट देते चले और आपको बताएं कि गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीर पास्ता ने सानिहा गुल प्लाजा से मुतालिक जुडिशल कमीशन के सवालनामे का जवाब जमा करवा दिया है। तनवीर पास्ता के मुताबिक सानिहा में होने वाली हलाकतों का बड़ा सबब रेस्क्यू के सुस्त इंतजाम थे। फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी सानिहे के बाद 10:55 पर पहुंची है और 20 मिनट के अंदर ही फायर टेंडर में पानी खत्म हो गया। मजीद 2 फायर टेंडर 11:30 बजे पहुंचे, लेकिन तब तक आग ने ग्राउंड फ्लोर के तीनों इतराफ को अपनी लपेट में ले लिया था। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि रिपोर्ट पेश कर दी गई है। गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीर पास्ता ने सानिहा गुल प्लाजा से मुतालिक जुडिशल कमीशन के सवालनामे का जवाब जमा करवा दिया। तनवीर पास्ता के मुताबिक सानिहा में होने वाली हलाकतों का बड़ा सबब रेस्क्यू के सुस्त इंतजाम थे। फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी सानिहे के बाद 10:55 पर पहुंची है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे कि महकमा स्कूल एजुकेशन ने पंजाब भर में सालाना इम्तिहानात के निजाम को मजीद शफाफ और मौसर बनाने के लिए नई हिदायत और SOPs जारी कर दिए हैं। जारी करदा हिदायत के मुताबिक इम्तिहानी पर्चों की मार्किंग के अमल को सख्त निगरानी में रखा जाएगा ताकि नताइज की दुरुस्तगी और शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक पंजाब भर से 25% स्कूल के पेपर्स को स्कूल बेस्ड असेसमेंट के तहत अलहदा निजाम के जरिए वैलिडेशन के जरिए मुंतखब किया जाएगा। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है अहमद अली ने। अहमद अली, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल जी, महकमा स्कूल एजुकेशन ने पंजाब भर में सालाना इम्तिहानात के निज़ाम को मजीद शफाफ और मौसर बनाने के लिए नए हदायत और SOPs जारी कर दिए हैं। जारी करदा हदायत के मुताबिक इम्तिहानी पर्चों की मार्किंग के अमल को सख्त निगरानी में रखा जाएगा ताकि नताइज की दुरुस्तगी और शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। महकमा स्कूल एजुकेशन जराये के मुताबिक पंजाब भर से 25% स्कूलों के पेपर को स्कूल बेस्ड असेसमेंट के तहत अलहदा निज़ाम के जरिए वैलिडेशन के लिए मुंतखब किया जाएगा। इस अमल का मकसद इम्तिहानी नताइज की दुरुस्ती की जांच करना है। जराये का मजीद कहना है कि हुकाम ने तमाम स्कूल सरबराहान को हदायत की है कि वह असेसमेंट से मुतल्लिक मुकम्मल रिकॉर्ड महफूज रखें और अगर किसी स्कूल में गलत मार्किंग या नताइज को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की शिकायत सामने आई तो मुतल्लिका सरबराहान के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नई मनवर हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के महफूज पंजाब विजन के तहत जदीद टेक्नोलॉजी और सेफ सिटी कैमरों की मौसर इस्तेमाल से डकैती, चोरी, स्नैचिंग और दीगर प्रॉपर्टी जराइम की शरह में नुमाया कमी हुई है। मजमूई तौर पर जराइम की शरह में 74% तक कमी रिकॉर्ड हुई है। इसी पर भी मजीद बात कर लेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे ईद उल फितर की आमद के साथ ही सूबाई दारकूमत लाहौर में ईद की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं और शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स में खरीदारों का रश बढ़ने लगा है। दुकानदारों ने ईद शॉपिंग के लिए खसूसी स्टॉल्स भी सजा दिए गए, जहां शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ईद की रौनकें नुमाया हैं, जबकि अनारकली समेत शहर के मुख्तलिफ बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में चूड़ियों, मेहंदी और रंग बिरंगे कपड़ों के स्टॉल सज चुके हैं। उन स्टॉल्स पर खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए मौजूद है और मार्केट में खासी चहल पहल देखने में आ रही है। बाजारों में ईद के मलबूसात, चूड़ियां, ज्वेलरी और मेहंदी के स्टॉल शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। दुकानदारों का कहना है कि ईद करीब आते ही खरीदारों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे मार्केट्स की रौनकें मजीद बढ़ गई हैं।
सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। NHSP की कारकर्दगी और मुस्तकबिल के अहदाफ के बारे में तफसीली जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर को सेहत की सहूलियात के मयार और सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम के तहत लिंक्ड इंडिकेटर्स पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, महकमा सेहत अपने अहदाफ मुकर्ररा मुद्दत में हासिल करने की राह पर गामजन है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने NHSPT की कारकर्दगी और इदारा जाती इस्लाहात की काविशों को खूब सराहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब नूरुल अमीन मेंगल का उकाड़ा में जारी तरक्याती मंसूबों का अचानक दौरा, कामों की रफ्तार और मयार का जायजा लिया गया है। MD वासा की जानिब से सेक्रेटरी हाउसिंग को तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल वक्त पर करने का हुक्म दिया। सेक्रेटरी हाउसिंग ने MD वासा को काम के मयार पर समझौता न करने और डिप्टी कमिश्नर उस्मान अहमद जावेद को तरक्याती मंसूबों की बराह रास्त निगरानी करने का हुक्म दिया है। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज। TV Today।